बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एटम के बारे में, क्योंकि केमिस्ट्री की शुरुआत ही एटम से होती है। दिस इज एटम। और एटम क्या होता है? तो एटम हमारा होता है बिल्डिंग यूनिट। आप लिख लीजिए, बिल्डिंग यूनिट ऑफ एनी मैटर। बिल्डिंग यूनिट ऑफ एनी मैटर। बिल्डिंग यूनिट ऑफ एनी मैटर, ये हमारा एटम होता है। दुनिया का कोई भी मैटर, कोई भी मैटर, कोई भी मैटर, मैटर मतलब कुछ भी जिसके पास मास मालूम हो, किससे मिलकर बना है? एटम। किससे मिलकर बना है? एटम। एटम एटम से हम आप जो भी आप देख रहे हैं, हम भी एटम से मिलकर बने, आप भी एटम से मिलकर बने। ये पेन, पेंसिल, वॉट एवर, मोबाइल, एयर, एवरीथिंग मेड अप ऑफ एटम। ठीक है, तो लिख लीजिए बिल्डिंग यूनिट ऑफ मैटर। बिल्डिंग यूनिट ऑफ मैटर। अगर कोई आपसे क्या बोल रहा बोलो। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज ए मैटर, पूछेगा ना भाई मैटर। Yes, मैटर ही क्या? Matter is anything that which has has mass and mass. मास एंड वॉल्यूम। हैविंग एनीथिंग, मैं लिख देता हूँ एनीथिंग। एनीथिंग हैविंग मास एंड वॉल्यूम, which occupy a space का मतलब वॉल्यूम। लिख लीजिए आप लोग, मैटर हमारा क्या हो गया? जिसके पास क्या रहेगा? मास और साथ में वॉल्यूम। लिख लीजिए आप लोग, एनीथिंग हैविंग मास एंड वॉल्यूम इज मैटर एंड एनी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। इस दुनिया में जो भी है, व्हाट एवर इज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड इज मैटर। ठीक है, लेकिन उसके पास मास और साथ में क्या होना चाहिए? वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम होना जरूरी है। जब तक मास और वॉल्यूम नहीं होगा तब तक वो मैटर नहीं। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, है ना। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन हम लोगों का है सेपरेट मैटर। सेपरेट मैटर, इसमें से कौन मैटर है? ऐसे तो समझ ही गए हो कि क्या मैटर होता है, बट एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा सेपरेट कर दो। पेन, कॉपी, ठीक है। ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन मैंने लिख दिया है, ह्यूमन्स, ह्यूमन। फिर मैं कह रहा हूं हंगर, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं लाइट, फिर मैं कह रहा हूं साउंड, ठीक है। चलो बताओ इसमें कौन मैटर? पेन मैटर है कि नहीं? copy human. Pen, copy, human is पेन matter. मैटर है, Pen, copy, Yes, human. sir. भी मैटर है, Yes, sir. भी मैटर है। Human हंगर, Yes, sir. हंगर बताइए, हंगर नहीं, भूख नहीं, लगी। Hunger is not नहीं, matter. Matter। है ना? हंगर, अगर हमें भूख लगी है तो उसका कोई ना कुछ मास होता है, वॉल्यूम होता है, कोई नहीं। चलो लाइट, लाइट बताओ। लाइट Sir, no matter. Light is not matter. Not a matter. Yes, Sir, ये लाइट और एनर्जी है। साउंड का कोई मास नहीं होता, ये एनर्जी है। No. yes, sir. Energy. एनर्जी, समझे कि नहीं समझे? बोलो। तो मैं तो बताओ, तो मुझे एक स्टेटमेंट लिखो, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन लिखो, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। जिसको मैं मिटा रहा हूँ बच्चे, जिसको मैं मिटा रहा हूँ, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। आराम आराम से लिखना हम लोगों को ना, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पर सुनिए आप लोग, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट्स में कर देता हूँ। पहला मैं कह रहा हूँ, पेन मेड अप ऑफ
एटम्स, दूसरा लाइट इज मेड अप ऑफ एटम, लाइट जो है एटम से मिलकर बना है। तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज मेड अप ऑफ एटम, हैप्पीनेस इज मेड अप ऑफ एटम। चौथा आपको बताना है नन, नन बताइए कौन स्टेटमेंट सही है, बताइए। First is correct. सही है, बाकी सब गलत है, समझ गए? तो दुनिया का सारा मैटर किससे मिलके बना है? बोलो बोलो, किससे मिलके बना अब थोड़ा सा एटम के बारे में हम समझ लें, फिर अभी मैटर के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा एटम का बेसिक समझ लें कि एटम होता क्या है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे एटम। एटम हमारा क्या होता है बताओ। आप लोग जानते हैं एटम किससे मिलकर बना होता है, बताइए। मेड ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल्स, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बना है। फंडामेंटल मतलब इससे छोटा कोई पार्टिकल वर्ल्ड में नहीं होता है। फंडामेंटल पार्टिकल मतलब स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। सर दे डू नॉट हैव मास। नहीं, मास होता है क्या? अरे बिल्कुल मास होता है, मास वॉल्यूम सब है इनके पास, ये सब चक्कर मतलब। तो वो मास फंडामेंटल का मतलब स्मॉलेस्ट। हाँ क्या? तो वो मास किसकी वजह से होता है? इसका मास? सर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास होता है वो किसकी वजह से होता है? अरे वो तो है ही पार्टिकल है ना, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल मतलब सबसे छोटा, खुद ही अपने आप में एक पार्टिकल, उससे छोटा कोई नहीं होता दुनिया में। सर जिसको फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? हाँ, इलेक्ट्रॉन। ये पार्टिकल कौन कौन होते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन इज। Sir, neutron has no charge. Protons are positively charged and electrons are negatively charged. ये होता है नेगेटिवली चार्ज, मैं यहाँ कर रहा हूँ पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ होता है जीरो चार्ज, जीरो चार्ज। लिख लो, इलेक्ट्रॉन को मैं ई माइनस दिखा रहा हूँ, प्रोटॉन को मैं प्लस दिखा रहा हूँ, न्यूट्रॉन को मैं जीरो दिखा रहा हूँ। लिखो जल्दी जल्दी यार, लिखो जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, जब देखो भाई सब लोग मेरी बात सुनिए, मैं बोल, एक मिनट देखिए मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, सुनो मेरी बात। पहली बात समझ लीजिए, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग मत बोलिए, क्योंकि जब मैं बोलूंगा आप लोग बोलेंगे तो वीडियो फट जाएगा। और जिन बच्चों को ऐसा हो रहा है कि मेरा वीडियो फट जा रहा है, और अगर लोग मोबाइल फोन से पढ़ रहे, बता रहा हूँ क्या करना है। अगर आप मोबाइल फोन से पढ़ रहे हैं तो पहले आप स्क्रॉल कीजिए, उस पर खोजिए कि मैं कहाँ हूँ, मेरे वीडियो पे जाइए, 2 बार टैप कीजिए, 2 बार ऐसे ऐसे टैप कीजिए, तो उसके बाद मैं नहीं हटूंगा, सिर्फ मैं ही सुनाई दूंगा आपको। डबल टैप कीजिए। जो लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मेरे वीडियो पे जाइए, वहां पे आप राइट क्लिक कीजिए, अपने आप वहां आएगा पिन वीडियो का ऑप्शन, पिन कर लीजिए। ठीक है, तो लैपटॉप वाले पे जहां मेरे पे क्लिक करेंगे आप, अपने आप पिन वीडियो का ऑप्शन आएगा, आप वीडियो को पिन कर लीजिए। समझ रहे हैं? अगर आप लैपटॉप या मोबाइल यूज कर रहे हैं तो पिन वीडियो कर लेंगे तो आपको सिर्फ मेरा वीडियो दिखाई देगा, लैपटॉप यूज या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो स्क्रॉल कीजिए, मेरे पे जाइए, डबल टैप कीजिए, तब भी आपको सिर्फ मैं दिखाई दूंगा। ठीक है, और आप लोग बीच में मत बोलिए जब मैं बोल रहा हूँ, तो आपको मौका दिया जाएगा बोलने का। चलिए तो देखिए मैं क्या बता रहा था। एटम जो होता है ये फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है। कोई आपसे पूछेगा व्हाट आर फंडामेंटल पार्टिकल, तो आप सीधे कहेंगे स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं, उससे छोटा कुछ नहीं होता। फंडामेंटल तो फंडामेंटल मतलब इससे नीचे कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन जीरो चार्ज। अभी इन सबका मास चार्ज भी मैं आपको लिखवा दूंगा, समझ रहा, लिखवा दूंगा क्या क्या होता है, लेकिन पहले मैं बता दूं, ठीक है। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, कोई पूछेगा कि एटम में इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है ना, तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सेल में होता है, सेल सेल में होता है। और कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। सर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। लिखिए सर तो एटम कुछ इस तरह से दिखाई देता है। देखो एटम में प्लस और मैं जीरो दिखा रहा हूँ यार। प्लस मैं किसके लिए दिखा रहा हूँ बताओ? प्रोटॉन के लिए और जीरो न्यूट्रॉन के लिए। हाँ, तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और ये जो बाहर है ये सेल है, सेल। अब सेल में कौन प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स लिख लीजिए, लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेल। लिखिए आराम से, लिखिए। Sir, if the amount of the electron would be higher than the atom would be negatively charged, and if the amount of the electron would देखो जब भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो एटम बिकम आयन। Whenever electron is more than proton or less than proton, then atom become ion. ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने पे एटम इज कॉल्ड एज एनायन, कम इलेक्ट्रॉन होने पे कैटायन। मैं सब बताऊंगा बारी बारी, सब घबराइए। कैटायन एक चीज आपको मैं बताऊंगा, कैटायन एनायन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब बताऊंगा, पहले आप लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन सेल में होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है। जल्दी से लिखिए, आप लिख लीजिएगा, फिर बोल दीजिएगा हो गया, मैं आगे चलूंगा यार। हो गया सर, हो गया सर। अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, है ना। एटम में होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में ये याद रखना सीधे सीधे। अगर आप याद रखेंगे तो अच्छा है ना, फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी यार। तो मैं लिखने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मैं लिखने जा रहा हूं मास एंड ऑब्वियसली चार्ज, मास एंड चार्ज, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो हमारा होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 माइनस 31 10 की पावर माइनस 31। चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20 सर। कूलाम, कूलाम होता है यूनिट ऑफ चार्ज। जैसे मास का यूनिट केजी है, वैसे ही व्हाट इज कूलाम लिख लीजिए। कूलाम या सी इज यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज को कूलम में मेजर किया जाता है, ठीक है। आराम आराम से आप लिखिए, चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं, इट इज यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन का जल्दी लिखो, मैंने क्या लिखा है, क्या लिखे हैं पढ़ो। चार्ज कितना लिखे हैं? सब माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19। अब मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ। प्रोटॉन, प्रोटॉन का जानते हो मास कितना होता है? 1.67 10 की पावर माइनस 27 केजी। चार्ज इतना ही होता है, बस प्लस में होता है। चार्ज इज सेम लेकिन प्लस में होता है, प्लस में होता है चार्ज। चार्ज प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस में, प्रोटॉन का प्लस में। इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखाते हैं E-1 से दिखाते हैं, प्रोटॉन को E+1 से हम दिखाते हैं, ठीक है बच्चे, ऐसे, ठीक है। चलो अब न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की क्या होता है? इसका भी मास इतना ही होता है और चार्ज 0 होता है। लिख लो, लिख लो, लिख लो, मास उतना ही होता है, चार्ज 0 होता है। प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम दैट ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज इज 0, चार्ज इज 0। लिख लो बच्चों, जल्दी लिखो, लिख लो, हो जाएगा तो बताना। लिखिए, बुला रहे हैं। चलो बुला रहे हैं आपको। चलो बच्चे मिटा रहा हूं मैं।
बच्चे बिठा रहा हूँ, ठीक है। यस सर, मिटाइए। अब देखो देखो, अब एक होता है रिलेटिव चार्ज एंड रिलेटिव मास। अभी तक हमने एग्जैक्ट चार्ज पढ़ा, एग्जैक्ट मास पढ़ा। मैं पढ़ने जा रहा हूँ रिलेटिव चार्ज। तो जो रिलेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, -1, प्रोटॉन का +1 और इलेक्ट्रॉन का 0। लिखो 0। तो उसी तरह हम पढ़ेंगे रिलेटिव मास इलेक्ट्रॉन का कितना, 0, प्रोटॉन का 1, न्यूट्रॉन का 1। लिखो बच्चे 1 1। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का 1 1, इलेक्ट्रॉन का 0 0। समझ गए। अब रिलेटिव चार्ज का मतलब बता, दुनिया का सब रिलेटिव, मैं समझ रहा हूँ क्या पूछ रहा हो तुम लोग, पहले लिख लो, मैं बता रहा हूँ। रिलेटिव चार्ज का मतलब होता है रिलेटिव, बताओ जैसे बात समझो, सुनो मैं बता रहा हूँ। दुनिया में सबसे छोटा पार्टिकल कौन है, बताओ। एक मिनट बोलो मत, तुम लोग मैं पूछ रहा हूँ, पार्टिकल पूछ रहा हूँ यार। सबसे छोटा पार्टिकल कौन है बताओ। फंडामेंटल पार्टिकल्स। यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना। तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, बताइए तो। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने कितना बताया था अभी आपको, 1.6 -1.6 × 10⁻⁹ देखो। तो इसी को मैंने -1 बोल दिया है। तब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन का। सो इसका इंटू 2। डबल डबल ना होगा। यस सर। यस सर। तो इसी वैल्यू को मैंने -1 बोल दिया है। रिलेटिव का मतलब इसको मैंने -19 ब्रैकेट में होगा। सीधे हमने कह दिया, बात समझो। मैं कह रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ कितना होगा, बताओ कितना होगा। -2 होगा। यस 10 सर। इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, -10 होगा। यस सर। 10 होगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन का कोई चार्ज पूछेगा तो -10 का। कोई एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा कि कूलम में बताइए, तो कूलम में कितना बताएंगे बताइए। उसमें किसने मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ गए। मल्टीप्लाई करेंगे सर। बोलो सर वीडियो क्लिक नहीं हो रहा डबल क्लिक करने पे। यस सर। अरे तुम लोग पहले मुझे बताओ, एक मिनट, लैपटॉप यूज कर रहे हो कि मोबाइल यूज कर रहे हो, पहले मुझे बताओ। लैपटॉप वाले मेरी बात सुनो, जो लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो सुनिए मैं बता रहा हूँ। जो लैपटॉप और कंप्यूटर जो बच्चे यूज कर रहे हैं, वो लोग जाएंगे मेरे वीडियो पे, राइट क्लिक कीजिए, वहां 3 वीडियो का ऑप्शन आएगा, पिन कर लीजिए। मतलब जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं वो आप पहले आप जाइए ऐसे पार्टिसिपेंट में जाइए, जिसमें सबका वीडियो दिखाई देगा, सबका नाम दिखाई देगा मेरे वीडियो पे। वहां डबल टैप, एक बार नहीं 2 बार ऐसे, एक बार करोगे तो नहीं होगा, डबल टैप ऐसे, सब 3 अपने आप ही हो जाएगा। वो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है सर। इट्स वर्किंग सर। तो अब मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी, अब मैं मीटिंग के बीच में सेटिंग करनी होगी मुझे, बताओ क्या बोलते हो, बोलो। सर मेरा हो गया मोबाइल से। यस। चलो शुरू कर रहा हूँ। देखो वो रिलेटिव चार्ज मैंने बताया था, इस रिस्पेक्ट में होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का कितना कितना होता है, ठीक है। तो रिलेटिव मास की बात कीजिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई। इलेक्ट्रॉन का मास मैंने कितना लिखा था बताइए तो। इलेक्ट्रॉन का मास मैंने कितना लिखा था, याद है आपको। 9.1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कितना लिखे थे, 1.6 कितने का अंतर है बताओ, कितने का अंतर है, कितने पावर का अंतर है बताओ। 3 पावर का अंतर है, 4 पावर का अंतर है। बोलो यस सर। तो ध्यान दो, तो ध्यान दो भाई। 4 पावर मतलब 10,000 टाइम्स हुआ, लगभग 10,000 टाइम्स। तो सब लोग म्यूट करो, अपने आप को देखो। 4 पावर का मतलब 10,000 टाइम्स,
1 पावर 100, 1 पावर 10, 2 पावर 100, 3 पावर 1000, 4 पावर 10,000 टाइम्स। तो जरा मुझे बताओ, अगर 10,000 में हम एक जोड़ेंगे तो उसको लगभग 10,000 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलो बोलो। सर कर सकते हैं। यस सर। यस सर। बोलो। तो उसी बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हिसाब से कम की बहुत कम? कितना कम है? 4 पावर का अंतर है, कम की बहुत कम? बोलो। बहुत कम है सर, वेरी लेस। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास को 0 लिया जाता है। तो लिख लीजिए मास, लिखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू, लिखो सब लोग, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हेंस इट इज टेकन एज 0। तो पूछेगा ना रिलेटिव मास 0 क्यों ले लिया? 0 तो मास होता नहीं इलेक्ट्रॉन का। तो क्या कहोगे? बहुत कम है तो उसको 0 मान लिए, बहुत कम है उसको 0 मान लिए। जैसे बहुत सिंपल तरीका है, तुम कोई सामान खरीदने गए और किसी ने रेट बता दिया 1,005 रुपया, अब तुमने उसको 1,000 रुपया दिया और सामान लेके चला, मतलब 5 रुपया क्या है? 0 हो गया। 5 रुपये का कोई वैल्यू नहीं रहा, 5 रुपया खत्म हो गया, 0 के बराबर। तो वही हाल चाल। तो लिख लीजिए आप, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस। लिखिए सब लोग, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस, सो इट इज टेकन एज 0। इसलिए इसको हम लोग 0 लेते हैं। समझे बच्चे कि नहीं समझे? बोलो यार, बोलो। समझ गए। चलो, तो देखो, तो आप बात तो समझ गए होगे। तो अब देखो भाई, एटम में कौन कौन है बताओ जरा। एटम में कौन कौन है बताओ। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एटम में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? सेल में। मुझे बताओ, सेल में। अब जरा मुझे बताओ, जो मास ऑफ एटम है वो किसके किसके बराबर होगा? मास ऑफ एटम अगर कोई आपसे पूछता तो आप किसके किसके बराबर कहेंगे? प्रोटॉन प्लस ध्यान दीजिए, कहना तो यही चाहिए था ना कि इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तीनों को जोड़ दिए तो मास आ जाएगा। बोलो बोलो बच्चे। यस बस किसका मास 0 होता है? बोलो, किसका मास 0 होता है? इलेक्ट्रॉन तो अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है? बोलो, कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस। इसलिए इसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। लिख लो, लिखो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, हेंस दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। लिखो आराम से, लिखो, जब हो जाएगा तो बताना। हो गया। एक बार रिपीट करना, क्या लिखे हो? हो गया। एक बार रिपीट करो। रिपीट करो, क्या लिखे हो? बोलो बोलो, क्या लिखे हो? Mass of atom equals to electron plus proton plus neutron, but electron equal to 0, so T plus N are called nucleons. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन क्या लिखना है? क्या लिख रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, सो हेंस दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। पक्का? अब आगे लिखिए, लिख लीजिए, मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सही की गलत? बोलो। लिख लीजिए, मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मतलब है, इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो लिख लीजिए, मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि मास ऑफ एटम प्रेजेंट एट न्यूक्लियस, सही बात की गलत बात बताओ? सही बात सर। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो, लिखो, विच इज कैरेक्टर स्टेटमेंट। लिखो, विच इज कैरेक्टर स्टेटमेंट। क्वेश्चन लिखो, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट।
डायरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है बच्चे, चलिए सबसे पहला आप लिखिए, लिख लीजिए मास ऑफ एटम प्रेजेंट एट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। दूसरा, मास ऑफ एटम प्रेजेंट एट सेल। सेल पे होता है। तीसरा, सम मास ऑफ एटम एट न्यूक्लियस एंड सम एट some mass of atom as nucleus and some at cell। चौथा, बताइए कौन स्टेटमेंट सही है, बताओ। पहला स्टेटमेंट फर्स्ट वाला सर, पहला वाला। For mass of atom मैं कह रहा हूँ, nucleus। मैं पहला स्टेटमेंट में कर रहा हूँ, एटम का मास न्यूक्लियस होता है, मास ऑफ एटम प्रेजेंट एट न्यूक्लियस। सेकंड स्टेटमेंट क्या है सुनिए, सेकंड स्टेटमेंट हमारा है मास जो है सेल पे होता है। तीसरा मैं कह रहा हूँ कुछ मास न्यूक्लियस पे होता है और कुछ मास सेल के पास होता है, यानी दोनों जगह थोड़ा थोड़ा मास होता है। बताइए कौन सही है, बताइए सर। फर्स्ट सही है और बाकी ये सब गलत है। ये चक्कर मत रहना कि इलेक्ट्रॉन भी है तो कुछ मास न्यूक्लियस के पास कुछ मास सेल के पास। सारा का सारा मास न्यूक्लियस के पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या मानना है, 0। क्यों 0 मानना है, क्योंकि बहुत कम होता है। उसकी वैल्यू नहीं होती है। आया कि नहीं आया, बोलो। पक्का? यस सर, पक्का। यस सर। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो। लिखिए एन एटम कंटेन्स, क्वेश्चन लिखिए एन एटम कंटेन्स, क्वेश्चन है एन एटम कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन and 8 neutrons. Then what is mass? The what is mass? Mass कितना होगा बताओ? 14 U sir। 14 U। कितना मास होगा? 14 है। तो 14 U। मास में किसको किसको लोगे बताओ, किसको किसको लोगे, पहले मुझे बताओ किसको किसको लोगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप लेंगे 6 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन। इन्हीं को लेना है, किसको नहीं लेना है बताइए? इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना है। नहीं लेना है। तो चलिए कितना आएगा बच्चा, बताओ जरा, ये कितना आएगा? 14 आएगा? 14 आएगा नहीं आएगा? और मैं पहले बता चुका हूँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है। यूनिट के बारे में बाद में बात करूंगा। वैसे यूनिट यू होता है। क्या होता है यूनिट? यू, यूनिफाइड मास। क्या होता है बताऊंगा आपको। अभी आप ध्यान रखिए कि यूनिट इज यू 14 यूनिट 14 यू मास आएगा। इसके बारे में यू बताऊंगा बाद में। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलिए। चलिए यस सर, समझ गए। मुझे बताइए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास बराबर होता है कि बराबर, और चार्ज बराबर होता है कि नहीं बराबर होता है, बोलिए बोलिए बोलो। बराबर होता है। यस सर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बताओ? -1.6 -1.6 into 10 to the power -19। प्रोटॉन का चार्ज बताओ?
प्रोटॉन का Plus चार्ज Plus 1.6 into 10 to the power power of 19 minus 79. इक्वल है कि नहीं इक्वल है, बोलो इक्वल है। Yes, नो sir. सर, नो सर, वो प्लस में है, ये माइनस में है। इक्वल प्लस में इसका अंतर है। Opposite equal है लेकिन opposite. Yes. अपोजिट है, इक्वल बट अपोजिट। अब देखो किसी भी एटम में लिख लो, इन एनी एटम प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल इन एनी एटम, इन एनी एटम प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल। न्यूट्रॉन की गारंटी नहीं है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ बताइए। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल होगा। बताइए कितना नेट चार्ज रहेगा, बताइए एटम पे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल रहेगा तो कितना होगा नेट चार्ज, बोलो। Zero. जीरो। तो लिख लीजिए नेट चार्ज जीरो। तो नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। नेट चार्ज लिख लीजिए जीरो, लिखिए जीरो। नेट चार्ज जीरो, किसी भी एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है। मेरी बात सुनिए, एटम के अंदर निगेटिव चार्ज होता है कि नहीं होता, बताओ। एटम के अंदर निगेटिव चार्ज है कि नहीं है? Yes, है। पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है एटम के अंदर? है सर। नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है बताओ, पॉजिटिव की नेट नेगेटिव? चार्ज 0 है सर। जीरो है। जीरो है सर। समझे कि नहीं समझे, बोलो। बोलो। ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूँ, Yes. ध्यान देना। ध्यान देना, आप लोगों को गलती ना हो आप लोगों से, ठीक है। आप लोग कहोगे Yes. एटम में निगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, और नेट चार्ज क्या है, जीरो है। Zero. क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? Clear हो गया। Clear हो गया सर। बोलो। तो चलो क्वेश्चन लिखो, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो। लिखो एन आइटम हैज 20 इलेक्ट्रॉन, एन आइटम हैज 20 इलेक्ट्रॉन। आइटम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 20। क्वेश्चन लिखो, एन आइटम हैज 20 इलेक्ट्रॉन देन पहला लिखिए, पहला ऑप्शन देन फर्स्ट ऑप्शन लिखिए, पहला लिखिए इट मस्ट हैव 20 न्यूट्रॉन्स। पहला ऑप्शन लिखो, इट मस्ट हैव 20 न्यूट्रॉन्स। पहला ऑप्शन लिखो, इट मस्ट हैव 20 न्यूट्रॉन्स। दूसरा ऑप्शन लिखो, इट मस्ट हैव 20 प्रोटॉन। देखो अच्छे से, इट मस्ट हैव 20 प्रोटॉन। तीसरा लिखो, तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए, देखिए न्यूट्रॉन मे बी डिफरेंट देन 20। न्यूट्रॉन में बी डिफरेंट देन 20। आखिरी लिखो, आखिरी लिखो, आखिरी लिखो, लिखो प्रोटॉन में बी डिफरेंट देन 20। प्रोटॉन में बी डिफरेंट देन 20। अब बताओ कौन कौन स्टेटमेंट सही है, बताओ। 2 और 3. Second and Second. second and first have 20 Second and third. third. एक मिनट, Second and third. Second and third. First. नहीं second sir. Atom है It must कोई? have 20 proton. हाँ Second. क्वेश्चन देखो, एटम में हमने इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, 20। अगर इलेक्ट्रॉन 20 दिया है तो प्रोटॉन कितना होगा बताओ, प्रोटॉन कितना होगा? 20 ही होगा. 20. और ये मस्ट है, ये क्या होना जरूरी है, मस्ट। Must. मस्ट में नहीं हो सकता. बराबर में नहीं हो सकता। बताओ कौन सा मस्ट को दिया है, मस्ट 20 प्रोटॉन वाला कौन सा ऑप्शन है बताओ।
सेकंड वाला सर, सेकंड वाला तो बी के बाद है सर। और न्यूट्रॉन जो है ये 20 मस्ट होगा कि मे होगा, बोलो। में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है 19 रहेगा तब भी नो प्रॉब्लम, 21-22 रहेगा तब भी नो प्रॉब्लम। समझे कि नहीं समझे? यस समझ गए सर, समझ गए सर। तो ध्यान देना, किसी भी एटम में कौन कौन बराबर होता है, बताइए कौन कौन बराबर? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता, न्यूट्रॉन नहीं बराबर होता। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में बी